श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई कीर। अजस पितारी ताहि करी, गई गिरा मति फिर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक दासी थी जो मंदबुद्धि वाली थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर मां सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। तो देखे मंथरा नगर बनावा, अमंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे शिलोगन काहु छाहू, और राम तिलक सुनि भायुर दाहू। अरे मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं, मंगल गीते गाई जा रही हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। जब उसको मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होने वाली है, तो उसका हृदय पीड़ा से जल उठा। करहि विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधराती। और देख लाघ मधु कुटिल किराती, और जिम गौ तकई लेव कही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिल्ली देख लाघ मधु कुटिल किराती, जैसे कोई जिस प्रकार कोई कुटिल भिल्ली शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाकर बैठ जाती है, किसको कब और किस तरह से उखाड़ लूं। तो भरत मातु पही गई बिलखानी, अकायन मनी हसे कहा सिरानी। उतर दे न ले उषासु, अनारी चरिते करी धारई आंसू। वह उदास होकर, बड़े दुखी मन होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि मंथरा, आज तू उदास क्यों है। उसके बावजूद भी मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे जरूर कुछ कहा है, डांटा होगा, डपटा होगा, तभी तो तुम रो रही हो आकर के। तब भी वह महापापनी दासी मंथरा कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार मार रही हो। तो सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखनु भरत रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उर्षालु सियाबल। रामचंद्र शंकर उमा। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं तू, बोलती क्यों नहीं है। श्री राम जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, अच्छे तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। तो कहते सिख दी हम ही को माई, अगालू करबो के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी
कुशल केहियाजू और जेहि जनेशु दे जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, हमें क्यों कोई प्रताड़ित करेगा, क्यों दंड देगा, और मैं किसका बल पाकर बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूं। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। तो भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या के विधाता बहुत ही अनुकूल है। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती नगर का? जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है वही जाकर तुम देख सकती हो। तो पुतु विदेश न सोच तुम्हारी, अजानत ही बस नाहु हमारी। नींद बहुत प्रिया से जितुराई, अलखहु न भूप कपट चतुराई। हे महारानी, तुम्हारा पुत्र तो ननिहाल में है, तुम्हारे मायके में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं समझ पा रही हो, नहीं देख पा रही हो। तो सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, और झुकी रानी अब रहु अरमानी। अपुण्य से कबहू कहस घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर अर्थात डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर खिंचवा लूंगी, निकलवा लूंगी। तो काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीव शेख पुनि चेर कही, भरत मातु मुस्कान। काना लंगड़ा और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना ही चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। प्रिय बाधिन सिख दीन हूं तो ही, और सपने हूं तो पर कोप न मोही। और सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुल जेह दिन हुई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, समझा रही हूं। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। तो जेठी स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन करे कुल रीत सुहाई। राम तिलक जव साचहु काली, अदेव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है, परंपरा है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छे लगे वही वस्तु मांग ले, जो तेरे को अच्छा लगे वही वस्तु मुझसे मांग लेना, मैं तुझे अवश्य दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, और राम ही सहज सुहाय प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेखी, मैं करे प्रीत परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है मंथरा। तो जो विधि जाना मो दी करि छोहू, हो राम सिय पूते पतोहू।
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह की तिलक क्षोभे कश तोरे। कितना सुंदर भाव है कैकेयी का यहाँ पर। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री राम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी मेरे पुत्र हो और सीता मेरी बहू हो, ऐसी प्रभु अगर मेरे ऊपर कृपा कर दे तो इससे अच्छा और क्या होने वाला है। उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा, तुझे दुख क्यों। तो भारत शपथ ते सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ, सियाबल रामचंद्र शंकर उमा। हे मंथरा, तुझे आज भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच का, तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है, दुखी क्यों है। इसका मतलब क्या, इसका कारण क्या है। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी, अब फोरहि जोग कपारु अभागा, अब भले कहत दुख रउरे उलागा। मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब क्या कहूं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी तब तो ठीक है। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। तो कहा ही झूठी पूरी बात बनाई, अति प्रिय तुम्हारी करो मैं माई। हमहु कहबे अबे ठकुर सुहाती, और नाही तो मौन रहबे दिनु राती। अरे जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी और सत्य कहती हूँ तो मैं बुरी हूँ। अब मैं भी वही करूँगी, ठाकुर सुहाती वाली मुंह देखी वाली बात करूँगी आपसे, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी, आपसे बात ही नहीं करूंगी। कलि कुरूप विधि परवश कीन्हा, बवा सुलनी लहू जो दीन्हा, और कौन रिप हो हमही का हानि, अचेर छाय होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे क्या दोष। जो बोया सो काटती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर मुझे रानी तो होना नहीं है। जा रही जोग सुहाऊ हमारा, तो जा रही जोग सुभाऊ हमारा, वन भल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, अक्षमयु देवी बड़ी चूके हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हे माई, हमारी बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।